नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 431 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम लोग दो अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में इसे हम लोग 70 की स्पीड में लिखेंगे और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे। अगर आप इस डिक्टेशन के PDF को प्राप्त करना चाह रहे हैं या इसमें आए हुए महत्वपूर्ण शब्दों की आउटलाइन की जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। ग्रुप से जुड़ने के लिए इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगर वहां से आपको प्रॉब्लम आ रही है तो सीधे आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को ओपन करें और वहां शॉर्ट हैंड टीम सर्च करके भी ग्रुप से जुड़ सकते हैं और PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। कांग्रेस किस तरह बदलने के लिए तैयार नहीं, इसका प्रमाण है सोनिया गांधी की शीर्ष नेताओं के साथ हुई बैठक के बाद यह संदेश देने की कोशिश की। एक तो पार्टी में सब कुछ ठीक है और दूसरे अधिकांश नेता राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाना चाह रहे हैं। यह इसलिए हास्यास्पद है क्योंकि सोनिया गांधी यह बैठक उन वरिष्ठ नेताओं के साथ ही थी जिन्होंने करीब 4 माह पहले पार्टी के कामकाज के साथ साथ नेतृत्व के रवैये पर भी गंभीर सवाल उठाए थे। यह समझना कठिन है कि पार्टी के इन वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात करने की जहमत 4 माह बाद क्यों उठाई गई। कहीं यह संदेश देने के लिए तो नहीं कि उनकी आपत्तियों का कोई मूल्य महत्व नहीं। सच्चाई जो भी हो, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि इस बैठक के जरिए यह बताने का अतिरिक्त प्रयास हुआ कि पार्टी राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष पद पर आसीन होते हुए देखना चाहती है। यह प्रयास पार्टी महासचिव रणदीप सुरजेवाला के इस विचित्र बयान के ठीक अगले दिन किया गया कि उनके समेत कांग्रेस के 99.9% नेता राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के पक्ष में हैं। यह चाटुकारिता संस्कृति को खाद पानी देने और पार्टी से ज़्यादा परिवार को महत्वपूर्ण बताने के अलावा और कुछ नहीं। जो भी कांग्रेसी यह हवा बना रहे हैं कि पार्टी का उद्धार केवल राहुल गांधी के पुनः अध्यक्ष बनने से ही हो सकता है, वे कांग्रेस के हितैषी नहीं कहे जा सकते हैं। जब यह शीशे की तरह साफ है कि राहुल की नाकामी के कारण ही कांग्रेस का बेड़ा गर्क हुआ है, तब उन्हें फिर से अध्यक्ष पद पर बैठाने की कोशिश पार्टी के भविष्य के साथ
खिलवाड़ ही है। कांग्रेस इस सच की स्वीकारोक्ति में जितना देर करेगी उतना ही अपना नुकसान करेगी कि राजनीति राहुल के स्वभाव में नहीं है। सच तो यह है कि वह राजनीति कर भी नहीं रहे हैं। वह राजनीति करने के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपनी भड़ास निकालते रहते हैं। चूँकि उनका एकमात्र उद्देश्य प्रधानमंत्री को नीचा दिखाना है, इसलिए वह अक्सर न्यूनतम राजनीति शिष्टता का परिचय भी नहीं देते। वास्तव में वह ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे देश की सत्ता उनकी निजी जागीर थी और मोदी ने उसे उनसे जबरन छीन लिया है। वह गांधी परिवार के सदस्य हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि उनकी सतही छिछली राजनीति की भी जय जयकार की जाए। आज के भारत में ऐसा नहीं होने वाला। यह बात सोनिया और राहुल गांधी की जी हुजूरी करने वालों को जितनी जल्दी समझ में आए, कांग्रेस के लिए उतना ही बेहतर है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लिखेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। कांग्रेस किस तरह बदलने के लिए तैयार नहीं, इसका प्रमाण है सोनिया गांधी की शीर्ष नेताओं के साथ हुई बैठक के बाद यह संदेश देने की कोशिश कि एक तो पार्टी में सब कुछ ठीक है और दूसरे अधिकांश नेता राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाना चाह रहे हैं। यह इसलिए हास्यास्पद है क्योंकि सोनिया गांधी की यह बैठक उन वरिष्ठ नेताओं के साथ ही थी जिन्होंने करीब 4 माह पहले पार्टी के कामकाज के साथ साथ नेतृत्व के रवैये पर भी गंभीर सवाल उठाए थे। यह समझना कठिन है कि पार्टी के इन वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात करने की जहमत 4 माह बाद क्यों उठाई गई। कहीं यह संदेश देने के लिए तो नहीं कि उनकी आपत्तियों का कोई मूल्य महत्व नहीं। सच्चाई जो भी हो, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि इस बैठक के जरिए यह बताने का अतिरिक्त प्रयास हुआ कि पार्टी राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष पद पर आसीन होते हुए देखना चाहती है। यह प्रयास पार्टी महासचिव रणदीप सुरजेवाला के इस विचित्र बयान के ठीक अगले दिन किया गया कि उनके समेत कांग्रेस के 99.9% नेता राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के
पक्ष में हैं। यह चाटुकारिता संस्कृति को खाद पानी देने और पार्टी से ज़्यादा परिवार को महत्वपूर्ण बताने के अलावा और कुछ नहीं। जो भी कांग्रेसी यह हवा बना रहे हैं कि पार्टी का उद्धार केवल राहुल गांधी के पुनः अध्यक्ष बनने से ही हो सकता है, वे कांग्रेस के हितैषी नहीं कहे जा सकते हैं। जब यह शीशे की तरह साफ है कि राहुल की नाकामी के कारण ही कांग्रेस का बेड़ा गर्क हुआ है, तब उन्हें फिर से अध्यक्ष पद पर बैठाने की कोशिश पार्टी के भविष्य के साथ खिलवाड़ ही है। कांग्रेस इस सच की स्वीकारोक्ति में जितना देर करेगी उतना ही अपना नुकसान करेगी कि राजनीति राहुल के स्वभाव में नहीं है। सच तो यह है कि वह राजनीति कर भी नहीं रहे हैं। वह राजनीति करने के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपनी भड़ास निकालते रहते हैं। चूँकि उनका एकमात्र उद्देश्य प्रधानमंत्री को नीचा दिखाना है, इसलिए वह अक्सर न्यूनतम राजनीति शिष्टता का परिचय भी नहीं देते। वास्तव में वह ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे देश की सत्ता उनकी निजी जागीर थी और मोदी ने उसे उनसे जबरन छीन लिया है। वह गांधी परिवार के सदस्य हैं, तो इसका यह मतलब नहीं कि उनकी सतही छिछली राजनीति की भी जय जयकार की जाए। आज के भारत में ऐसा नहीं होने वाला। यह बात सोनिया और राहुल गांधी की जी हुजूरी करने वालों को जितनी जल्दी समझ में आए, कांग्रेस के लिए उतना ही बेहतर है। स्टॉप। तो दोस्तों, इस तरह से आज का वीडियो हम लोगों का कंप्लीट हुआ। मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा, उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लिपि को सीख सकें। धन्यवाद।